नमस्कार दोस्तों, आपका साइंस मेंटोर में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो हम जो 5 जगत प्रणाली यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारा लक्ष्य है कि साइंस को बेहतरीन तरीके से पूरा कवर करना। हमारा अभी बायोलॉजी चल रहा है, प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके पूरा देख सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने ये सारे वीडियो देख लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप ऊपर-ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो आप एक एक बार अच्छी तसल्ली से पढ़िए, ठीक है? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी साइंस से रिलेटेड। तो हम बिना किसी देरी के चलते हैं, अपने चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका आगे बढ़ने से पहले यह बहुत जानना ज़रूरी है, इसका परिचय देखते हैं, ठीक है? परिचय 5 जगत प्रणाली यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रतिपादन किसने किया था? आर.एच. व्हीटेकर ने किया था। ये भी क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट लगा लो। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि 5 जगत प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? आर.एच. व्हीटेकर ने किया। और अगर पूछ ले कब किया था? तो 1969 में किया था। ठीक है? अब चलते हैं आगे। इस प्रणाली में सभी जीवों को उनकी कोशिका की संरचना, पोषण, संगठन तथा प्रजनन के आधार पर 5 जगतों में विभाजित किया गया। 5 जगत को अगर आपसे पूछ ले कौन-कौन से हो जाएँगे? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है? 5 किंगडम में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे जिसमें बायोलॉजी पूछा जा रहा है, ठीक है? साइंस पूछी जा रही है, जैसे कि रेलवे एग्ज़ाम हो गया, एसएससी एग्ज़ाम हो गया या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, तो उन सभी के लिए बायोलॉजी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो आपको एक लाइक ज़रूर करना है, ठीक है? अब आगे बढ़ने से पहले यही जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो चीज़ हम समझेंगे प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक को सबसे पहले। तो प्रोकैरियोटिक जीव वे होते हैं जिनकी कोशिका में वास्तविक केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका डीएनए केंद्रक झिल्ली से घिरा घिरा नहीं होता। उदाहरण एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया। तो मैं बताता हूँ आपको। तो जो इनमें जो केंद्रक होता है वो रियल में नहीं होता है, ठीक है? जैसे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ये बनी हुई है, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। जैसे याद कैसे रखें इसको? प्रो बराबर प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो माने पहले मान मान लो आप, ठीक है? यानी कि सरल, सरल में केंद्रक नहीं होता। ये आपको ऐसे ध्यान करना है, ठीक है? अब चलते हैं हम आगे यूकैरियोटिक को समझते हैं। यूकैरियोटिक जीव वे होते हैं जिनकी कोशिका में वास्तविक केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस होता है। डीएनए केंद्रक झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहता है। एग्जाम्पल जैसे कि अमीबा हो गया, मशरूम हो गया, पौधे, मनुष्य। ठीक है? तो जो प्रोकैरियोटिक इनमें जो वास्तविक जो केंद्रक होता है नहीं होता है। यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक होता है। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है वास्तविक केंद्रक। ठीक है? ये कैसी कोशिका है? ये यूकैरियोटिक कोशिका है। तो एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे? जैसे कि अमीबा हो गया, मशरूम हो गया, पौधे हो गए, मनुष्य हो गए। अब आप समझ गए होंगे इसको याद कैसे करें? यूकैरियोटिक में जैसे यू लिखा, यू मतलब ये सच्चा मान लो कि मतलब वास्तविक केंद्रक होता है। ऐसे ही आप याद रखते हैं। प्रो मतलब पहले मतलब केंद्रक नहीं होता है, इसमें होता है। ठीक है? आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो हम चलते हैं आगे कुछ चीज़ों को और समझते हैं। ठीक है दोस्तों? अब हमारा चीज़ आ जाते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को हम समझेंगे। यह जानना बहुत ज़रूरी है, पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है? तो एक कोशिकीय क्या होता है? वे जीव जिनका पूरा शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। एक कोशिका मतलब एक कोशिका से बना होता है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना यहाँ बने हैं बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, इग्लूना। ठीक है? अब हम समझते हैं बहुकोशिकीय क्या है? मल्टी सेलुलर इसे क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर इसे एक कोशिकीय को कहते हैं। तो बहु से कोशिकीय हम पढ़ते हैं। वे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि मनुष्य, गाय, पेड़-पौधे, मशरूम। मनुष्य हो गया, गाय हो गए, पेड़ पे पौधे हो गए, मशरूम हो गया। ठीक है? आई होप आपको एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय चीज़ समझ में आया होगा। तो आप चलते हैं हम आगे। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है? अब हम समझते हैं स्वपोषी और परपोषी क्या होते हैं? यह जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है?
स्वपोषी का मतलब होता है ऑटोट्रॉपिक। तो वे जीव जो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उस उन्हें स्वपोषी कहते हैं। अधिकांशतः पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। जैसे कि हरे पौधे हो गए, शैवाल हो गया। इस शैवाल आपको एग्जाम्पल याद रखना है। शैवाल हो गया, हरे पौधे हो गए। ये कैसे पौधे होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है। तो हर से याद करना है आपको स्वयं। ठीक है। अपना जो स्वयं को मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये एक एग्जाम पे बहुत पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है। ठीक है। तो जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और सूर्य का प्रकाश हो गया। ये तीन चीज मिलकर ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे? हरे पौधे और शैवाल हो जाएंगे स्वपोषी के उदाहरण। ये आप चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं चलता हूँ परपोषी की तरफ, यानी कि हेटरोट्रॉपिक क्या है? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहती हूँ, उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, गाय हो गई, शेर हो गया, मशरूम हो गया। पर परपोषी का पर मतलब दूसरे। तो मतलब भोजन दूसरों से लेते हैं, ग्रहण करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जैसे कि मनुष्य हो गया, गाय हो गया, शेर हो गया, उसके बाद मशरूम हो गया। तो स्वपोषी आपको परपोषी समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे। ठीक है। अब हम समझते हैं मैंने ये एक कोश की ये स्वपोषी परपोषी क्यों पढ़ा है? क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं पांच जगत यानी मोनेरा प्रोटेस्टा। इसमें ये आपको क्लियर समझ में आएगा ये चीज़ें। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले चीज़ों को समझते हैं, मोनेरा को देखते हैं। किसको? मोनेरा को देखते हैं। तो ये क्या है? ये सबसे सरल और एवं एक कोश की जीव है। एक कोशिका मतलब जो होता है कि जिसमें एक कोशिका से बना होते हैं, जो जो एक इस कोशिका से बने होते हैं। ठीक है। ये होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, इनमें होती है। किसमें? मोनेरा में। इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। आई होप समझ गई हुए कि एक कोशिका है जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। दोस्तों इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, माइक्रोप्लाज्मा हो गया, देख सकते हैं यहाँ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जैसे नील हरित शैवाल भी कहती है, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है। अब हम समझते हैं प्रोटिस्टा। इनको पांच जगह को कितने भागों पर वर्गीकृत किया गया है? पांच भागों में। ठीक है। तो हम दूसरे नंबर में प्रोटिस्टा को पढ़ने वाले हैं। तो ये इसके बारे में, ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है। एवं अधिकतर एक कोशिकीय जीव होती हैं। जो कोशिका होती हैं अधिकतर एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनमें एक कोशिका होती है। ठीक है। कुछ स्वपोषी और कुछ परपोषी होते हैं। मतलब कि जो स्वयं मतलब भोजन बना देते हैं और जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, एगुलिना, डाइटम। अमीबा दिख रहा है, पैरामीशियम, एगुलूना और ठीक है डाइटम। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है। अब हम समझते हैं कवक को, यानी कवक को क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं। तो इसमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अधिकांश का जो होते हैं बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और ये परपोषी होते हैं। परपोषी भोजन मतलब कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगर आपसे पूछ ली इनकी कोशिका भित्ति काय की बनी होती है कवक की, ये काइटिन की बनी होती है। ये आपको ध्यान करना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आपको किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना, परीक्षा की दृष्टि सारे इंपोर्टेंट है। एक बार आप तसल्ली से पढ़ लेंगे साइंस, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी एग्जाम में। ठीक है। जैसे कि ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, पेनिसिलिन हो गया, राइजोपम हो गया, सॉरी राइजोपस, यानी कि ईस्ट दिख रहा है, मशरूम हो गया, पेनिसिलिन हो गया, राइजोपस हो गया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट यानी पादप की तरफ, यानी प्लांट की तरफ। तो ये बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय। उसके बाद यूकैरियोटिक। बहुकोशिकीय का मतलब जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। यूकैरियोटिक हो गया। और स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, स्वपोषी। ठीक है। और ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं। तो जो इनमें जो पत्तियों में पाया जाता है, इनमें क्रोलोफिल पाया जाता है। तो अब इसकी पूछ ली कि कोशिका भित्ति जो प्लांट टी होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती है, तो आप क्या जवाब दीजिए? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। ये आपको ध्यान, बिल्कुल ध्यान करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी आपको पॉइंट को स्किप नहीं करना है। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे काई हो गया। ठीक है। फर्न हो गया, चीड़, आम, गेहूँ। तो काई, फर्न, चीड़, आम, गेहूँ। ठीक है।
आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो हम चलते हैं आगे। तो एंड में एक चीज़ और आ जाती है, जंतु। यानी जंतु का मतलब एनिमेलिया। तो एनिमेलिया किससे मिलकर बने होते हैं? ये बहुकोश की होती है, यानी कि एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद है ये परपोषी होती हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, स्वयं भोजन नहीं बनाते। ठीक है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित अनुपस्थित होती है इनमें, कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये आपसे पूछ सकता है। एग्जाम्पल मनुष्य हो गया, मछली, पक्षी, कीट, गाय। यहाँ देख सकते हैं हम, मनुष्य, मछली, पक्षी, कीट, गाय। ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ों को समझते हैं। एक हम जो शॉर्टकट में जो उसका सार है 5 जगत प्रणाली का, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मोनर के बारे में देखते हैं। तो इनमें कोशिका का प्रकार कैसा होता है? ये इसमें प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है। और कोशिका संख्या इसमें एक कोशिका होती है। ठीक है। एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और भोजन ये स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। स्वयं भोजन बनाते हैं कुछ जो होते हैं, कुछ होते हैं जो परपोषी, जो स्वयं भोजन नहीं बनाते। ठीक है। उसके बाद प्रोटेस्टा में इसकी कोशिका का प्रकार कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। इसमें एक कोशिका से मिलकर बने होती हैं। ठीक है। और उसके बाद स्वपोषी एवं परपोषी होते हैं। कवक कवक मतलब यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अधिकांश तरह भोजन में बहुकोशिकी होती है। इसमें ये परपोषी होते हैं, पोषण परपोषी होता है। ठीक है। पादप में यूकैरियोटिक कोशिका होती है, बहुकोशिकीय होते हैं ये, और स्वपोषी होते हैं जो स्वयं भोजन बना लेते हैं। ठीक है। जंतु में ये एक को यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोश एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद है ये परपोषी होती हैं कि ये स्वयं भोजन नहीं बनाती हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान करना है। अब कुछ हम जो इम्पोर्टेंट परीक्षाओं से लेकर बार बार प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है। तो रिवीजन करते हैं। अगर आपसे पूछ ले 5 जगत प्रणाली के प्रतिपादक, तो आप बताएंगे RHVT करती, जिन्हें 1969 में की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है मोनेरा में केवल प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है प्रोटेस्टा में मुख्यतः एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। अगला प्रश्न है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला पॉइंट आ जाता है पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी आपको स्किप नहीं करना है। अगला पॉइंट है जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है यूग्लिना स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार का पोषण कर सकता है। अगला पॉइंट है माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाला कोशिकीय जीव माना जाता है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फटाफट एक लाइक कर दें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है। और वीडियो चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।